प्रभु का चरण रात्रि परमार्थी संदान सेवा कर रहे सभी प्रेमी जन ध्यान से सुना। जब जीवों का कोई पुण्य कर्मों का उदय होने को होता है तब ऐसी सेवा बड़े भाग सेवा करो। पहले ये भागशीलता का परिचय है। ये सबको नसीब नहीं होती, न सबको इसका लाभ मालूम है, लेकिन आप लोग लगे हो बड़े भाग्यशाली हो जो कितने जन्मों के पापों को मिट्टी के द्वारा अदा कर। लोग पैसा देकर नहीं अदा कर सकते। आप मिट्टी का श्रृंगार करके अपने पिछले पापों की अदायगी का आपने कारण बना दिया। इसलिए जीवों को चाहिए ऐसे लाभ से वंचित नहीं रहना। क्यों ये लाभ कोई अपने लिए आप नहीं कर रहे, न अपने बाल बच्चों के लिए कर रहे हो। ये आगे आने वाले समय में लाखों लाख लोग यहाँ आएंगे, उनके रहने की, उनके सत्संग सुनने की, उनकी साधना करने की ये व्यवस्था बना रहे हैं। और ये व्यवस्था जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगी। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भाई मिट्टी का दान आप करेंगे बहुत बड़ा दान है। सोना चांदी हीरे जवाहरात तो सभी लोग दान में देते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। आप अगर मिट्टी दे देंगे तो बहुत बड़ा दान हो। इसी मिट्टी पर बैठ के लोग भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, भोजन करेंगे। कितना बड़ा लाभ आपको मिट्टी का मिलेगा। और मिट्टी तो मिट्टी ही है। तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी का नुकसान हो, लेकिन जब आप आदेश को और मर्यादाओं को भूल जाते हो तभी आप परेशान होते हो। अब ये कितना भारी जन समूह आ रहा है, कितने प्रांतों के लोग, जिलों के लोग आ रहे हैं, तमाम देशों के लोग आ रहे हैं। तुम्हारे द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था न हो कि उनको एक बार सोचना पड़े कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे। इसलिए मर्यादा का ध्यान रखते हुए आपको सारी सुविधा दी जा रही। जमीन हम आपको दे रहे हैं, उधर मार्केट बनेगा, आप उसे लगाइए। मैं जमीन का कोई पैसा नहीं लेता, न बिजली पानी का पैसा लेता हूँ, न कोई भोजन का पैसा लेता। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो किसी काम को बिगाड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो बाद में हटा दिया जाएगा तो आपको बुरा लगेगा। ये मंच के आसपास और सत्संग स्थल के पास कोई दुकान, कोई आवास नहीं बनाएगा। मैंने आवास के लिए जगह आपकी निश्चित कर दी है, भंडारों की जगह निश्चित हो गई है, और दुकानदारों के लिए मेरी मार्केट भी मैंने निश्चित कर दी। फिर आपको दिक्कत क्या? जगह ना हो तो आप ऐसा करो, और हर सुविधा आपको दी जा रही। मैं बदले में आपसे कुछ नहीं लेता। कहीं किसी मेले में चले जाओ, तुमको जमीन का किराया देना पड़ेगा, बिजली पानी किराया देना पड़ेगा, और तुम अपना बनाओ खाओगे, कोई तुमको रोटी नहीं देगा। यहाँ तो भंडारों की व्यवस्था है, किसी भंडारे में बैठकर भोजन कर लीजिए और अपना पैदा करो, तुम्हारे बाल बच्चों के काम है। हम तो तुम्हारी सुविधा ये सोच करके ये सब बना रहा हूँ कि चलो 4 पैसे तुम्हारे बच जाएंगे, तुम्हारे बाल बच्चों के काम आएंगे। मैं तो आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ, और फिर भी लाभ आप न उठा पाओ तो ये आपका दुर्भाग्य है। इसलिए अंतिम चेतावनी मैं आपको दे रहा हूँ कि मंच के आसपास कोई दुकान नहीं। ये गोसाई बाबा का स्थान है, धार्मिक स्थल है, ये दुकान लगाने के लिए नहीं है। क्योंकि मैंने जमीन दी है और उन्होंने कहा
इस स्थान की भी सुरक्षा आपके साथ में बिल्कुल करूँगा, सुरक्षा करूँगा। अगर देखूँगा कोई व्यवस्था में गड़बड़ी है तो इसका विशाल रूप दे दूँगा, और जो यहाँ कोई महात्मा रहेगा उसका भोजन पानी सब फ्री करूँगा। ऐसा नहीं है कि जमीन हमने मोल जरूर ले ली, लेकिन ये नहीं किसी का यानी लाभ मैं छीनता हूँ, वो नहीं। लेकिन ये धर्मस्थल है, इसकी महिमा है। धर्मस्थल में कभी दुकान कभी आवास कोई नहीं बनाता है, क्योंकि उसकी एक गरिमा है। तो इसलिए इसमें आप किसी तरह की अव्यवस्था मत फैलाइए। जमीन मैंने पूरी ही ली थी, वो तो जमीन हमने धर्मस्थल के नाम पर छोड़ रखी है कि हम इसको व्यवस्था के लिए तो हमारे में हाथ में रहेगी। कह दिया भाई हम नहीं, आप ही व्यवस्था करिए। हमने ठीक है, हम तो धार्मिक स्थान बना ही रहे और साथ साथ में भी बना रहेगा। तो ये मत सोचो किसी और की। तुम अगर इस नशे में हो तो नशा 2 मिनट में तुम्हारा उतार दूंगा। इसलिए सम्मान के साथ अभी कह रहा हूँ, आप यहाँ से हटा दीजिए, उधर बाजार में चले जाओ, जहाँ बहुत जगह पड़ी है कहीं लगा दीजिए। एंड टाइम पर अगर हटाया जाएगा फिर आपको हमारे मेले में रुकने नहीं देंगे, और ज़्यादा जिद हट करोगे मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, इस दुकान से कोई प्रेमी कोई सामान नहीं खरीदेगा। फिर आप क्या करो, सामान नहीं आपका बिके, हम लेने नहीं देंगे किसी। अगर तुम मनमानी तरीके से व्यवस्था बिगाड़ने की जिद हट कर रहे हो तो तुम्हारी चलने वाली नहीं। 2 मिनट में खाली करा दूंगा और यहाँ रुकने नहीं दूंगा कि गांव सीधे घर जाओ, गांव जाओ। हमारे मेले में न दुकान न सामान आप बेच नहीं सकते हो, और मैं प्रेमियों को मना कर दूंगा कि इसकी दुकान में कोई सामान मत खरीदना, कोई प्रेमी नहीं। अगर मैंने कह दिया तो तुम्हारा एक पैसे का सामान बिकेगा नहीं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें आप बात मत कीजिए। मैं सबके लाभ के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। कितने लोग आएंगे, रोजी रोटी पाएंगे, उनके बाल बच्चे पलेंगे। हम किसी का नुकसान करने नहीं आए हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था में अगर बाधा डालोगे तो आप यहाँ टिक नहीं पाओ, टिकने नहीं दूंगा। सीधी बात समझ लो। वैसे मैं आपका सहयोग करूँगा, आपकी व्यवस्था करूँगा, आपको लाभ दे रहा हूँ, लेकिन मनमानी तरीके से कोई व्यवस्था अगर बिगाड़ने की आपने की 2 मिनट में भगा दूंगा, फिर आप न रुकने दूंगा न मेले में सामान बेचने दूंगा, फिर नहीं करूँगा। वैसे सबके लिए खुला दरबार है, मैंने जगहें आपके लिए बना रखी। मेले का परिसर सुरक्षित रखो। कितने प्रांतों से विदेश से लोग आ रहे, वो क्या कहेंगे? तुमको शर्म नहीं लगती है कि हम एक व्यवस्था बिगाड़ते हैं? सोचना चाहिए तुमको। तो तुमने सहयोग किया तो सहयोग की भावना हमेशा रखो। कभी थोड़ी सहयोग का मतलब थोड़ी कि बिगाड़ करेंगे, मनमानियाँ करें, ये नहीं होता। किसी का हम चलने नहीं देंगे, ऐसा मत सोचिए। इसलिए अभी सम्मान के साथ कह रहा हूँ, कल भर का समय आपको दे रहा हूँ, अन्यथा ये सामान उठा कर फेंका दूंगा तुम्हारा। और तुमसे कह दूंगा इस मेले में दिखाई मत देना। सामान बेचने की बात छोड़ दो, तुम मेले में आओगे नहीं, इसमें अब कहीं दुकान लगाने नहीं दूंगा फिर। और अनाउंसमेंट कर दूंगा कि इसकी दुकान से कोई सामान मत खरीदना, कोई प्रेमी तुम्हारे यहाँ जाएगा नहीं। सीधा सादी बात समझ लीजिए। अगर लाभ चाहते हो, मान सम्मान चाहते हो, तो व्यवस्था के अंतर्गत आप बनाइए। मैंने तुम्हारे लिए बाजार की व्यवस्था कर रखी, सार्वजनिक जगह नहीं है जहाँ सब लोग, तुम्हें लगा लीजिए। सभी लोग लगा रहे हैं और सब मान गए। ये केवल एक अकेले अपनी जिद पर डटा है। कल इसका सामान उखड़वा के फेंकवा दूंगा और कह दूंगा तू दिखाई मत देना, या कभी भी इसमें बेचना तो दूरा, तू दिखाई मत देना। दिमाग में पिट जाएगा तो मत कहना। यहाँ सब महात्मा नहीं, तुमसे भी खराब लोग, लेकिन केवल हमारे इंतजार आदेश का इंतजार करते हैं। नहीं, एक सेकंड नहीं लगे तुम्हें दिखाई नहीं दोगे। अभी तुम जी धन की बात करते हो। मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान। मैं लाभ देने आया हूँ नुकसान, लेकिन अगर तुम लाभ नहीं लेना चाहते हो तो चुपचाप मेला के परिसर से चले जाओ, अपने घर गाँव में रहो। यहाँ रहने आने की कोई जरूरत नहीं। जय जय गुरुदेव जय जय
अपने मुंह से कह दिया, तुरंत हटा दिया। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, एक धक्के का नहीं है, एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। पता नहीं किस नशे में बैठा। अब कल इसका नशा दूर होता 2 मिनट में। 1 महीने से मैं कह रहा हूँ ये अभी जगह पड़ी है, लगा लो कहीं बार, सब लगा दे, तुम भी लगा, तुम कोई रुके नहीं हो। अगर व्यवस्था का बिगाड़ कोई भी हो कि कितना बड़ा भी हो, व्यवस्था में हमारी व्यवधान करके मेरे पास सब बल है, सारे बलों का प्रयोग करूँगा, तो मेरा दिखाई नहीं दोगे। ऐसा नहीं कि मेरे पास आदमी नहीं, देख तो कितना लाख आदमी है, तुम तो एक चुटकी बजाते यहाँ दिखाई नहीं दोगे। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। अब इस सम्मान के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, आप व्यवस्था को बिगाड़े मत, कहीं किसी जगह आप व्यवस्थित हो जाओ। बाजार मैदान पूरा भी खाली है, अभी किसी को दुकान नहीं लगी। जो लोग परमानेंट लगाते थे उनको मैंने पीछे कर दिया है, उधर भी जगह खाली लगा दीजिए, आपको मनाही नहीं है। लेकिन व्यवस्था में अगर बाधा डालोगे तो 1 सेकंड नहीं रुकना है। देखिए कौन तुम्हारी मदद करने आता है। तुम ये नशा अपने दिमाग से उतार दीजिए। मैं बहुत धैर्यवान हूँ, अगर सख्त हो गया तो फिर मेरे जैसा सख्त भी कोई नहीं है। इसलिए हमको कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर मत कीजिए। व्यवस्था में आ जाओ, अपनी रोजी रोटी चलाओ, अच्छी बात। मैं तो किसी से कुछ लेता नहीं हूँ कि किसी रोजी रोटी में कोई किराया लेता हूँ, कोई बिजली पानी का भाड़ा लेता हूँ, कोई रोटी का पैसा लेता हूँ, तो फ्री कर रहा हूँ। फिर भी नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा तो चुपचाप घर चले जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। फिर इस मेले में दिखाई मत देना, ध्यान रखना। सब खरीदी, पूजा स्थल भी मेरी हवाली है, कातराई उसराई बाबा का स्थान है। आप इसकी देख रहे पूरी तरह से देख करूँगा। कोई गड़बड़ी देखूंगा तो व्यवस्था और बढ़ा दूंगा और बना दूंगा, अच्छा बनाऊंगा। इसलिए मत समझो कि किसी और की है, वो मेरे ही हवाले है। अब तुम उसमें कोई व्यवस्था फैलाओगे तो मैं ये नहीं होने दूंगा। इस बात को ध्यान में रखिए। मत समझो कि वो रामशाला की जमीन रामशाला की तो हमने खरीदी और किसकी खरीदी, सारी जमीन रामशाला की खरीदी है, ऐसा नहीं किसी और कहीं सब रामशाला। और धीरे धीरे प्रेमी दे रहे, बड़े खुशी से। मैं किसी से नहीं कहता भाई तुम अगर अच्छी जमीन कहीं बनाना चाहते हो तो ये जंगल झाड़ी हमको दे दो और पैसे लेकर अच्छी बना लो वही बाल बच्चों के लिए, तो छोटी मोटी तो तुम्हारी रोजी चलने लगी। ये तो तुमने कुछ कर नहीं पाया, तुम कर भी नहीं सकते। ये किसी के बस की बात नहीं, जंगल झाड़ी को साफ करवाना या इस पर कुछ अन्न उत्पन्न करना, ये किसी के बस की बात नहीं है, ये नहीं कोई कर सकता। और आपने देखा कितनी मेहनत प्रेमियों ने की, जंगल में मंगल बना दिया। कोई उम्मीद नहीं करता था इस जंगल में कुछ होगा। तो जब मैं आया तो बियाबान जंगल में कुछ नहीं था। लोग कहते थे कैसे आप लोग, हमने कहा देखते रहिए आप किस तरीके से सेवा करने वाले आते हैं और सेवा करके चले जाएंगे, तुम देखते ताकते रह जाओगे। ये लाभ जिनको मिलना उनको दिखाई दे रहा, तुम्हें ये लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि तुमको दिखाई दे, तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो। इसलिए व्यवस्था के तहत रहोगे तो लाभ ही लाभ है। हम कोई चीज़ उठा के यहाँ से नहीं ले जाएंगे, ज़मीन यही रहेगी, जो बन जाएगा वो भी यही रहेगा, तुम्हारे नाती पोते उसका लाभ उठाएंगे, मैं कुछ लेके थोड़ी जाऊँगा। अब तुम नहीं समझ पा रहे हो, ये तुम्हारी अल्पबुद्धि है, जो आप अपनी अच्छाई और सच्चाई की बात नहीं समझ पा रहे। जय गुरुदेव। मैंने बहुत पहले कहा था, जिन लोगों ने मिट्टी का सहयोग किया मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि वो मिट्टी नहीं है जो मिट्टी तुम्हारी लेकर जहाँ डाली जा रही उस पर लोग बैठ के भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, भोजन करेंगे, लोगों को भोजन कराएंगे। ये छोटा मोटा काम नहीं। और कहाँ कहाँ के लोग जिनको तुम जानते हैं
वो तुम्हारी मिट्टी का प्रयोग करेंगे। नहीं तो मिट्टी है, वो तो कब से पड़ी, आज भी पड़ी रहेगी और भविष्य में भी रहेगी। दूसरा व्यक्ति कोई आगे कुछ कर नहीं सकता, नहीं कर पाए कुछ भी। इतना कोई जोर लगा ले, ये भूमि किसी के बस की नहीं है। जो जंगल साफ कराना ये इंसान के बस की बात नहीं है। ये भी लोगों ने देखा, और इतने बड़े बड़े नाले और गड्ढे जो लोग देख के हैरत मानते थे, सब प्लेन हो गए। ये किसी लिए किया जा रहा है? तुम्हारे लिए, और तुम अपनी वाले तुम नहीं करवा पाए। तुम ना तो जंगल साफ करवा पाए, न नाले गड्ढे बंद कर पाए, तो आपने हमको दी है, हमने बना करके तैयार कर दिया, और ये भी तुम्हारे काम आएगी। हम कोई जमीन उठा के थोड़ी ले जाएंगे, और जो भी यहाँ करेंगे वो भी तुम्हारे नाते पोते दर पोते ही उसका लाभ उठाएंगे। मैं तुम्हारी इसी भूमि पर एक अनोखा काम, जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करने जा रहा हूँ, जो यहाँ कहीं नहीं। इतना बड़ा नैमित धाम है, छोटे छोटे गुरुकुल बने हैं, लेकिन महाविद्यालय किसी ने बना नहीं पाया। मैं उसका भी निर्माण करने जा रहा हूँ। मालिक की दया हुई तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। वो भी आपके नाती पोते दर पोते ही तो आएंगे काम, और कोई विदेश के लोग पढ़ने थोड़ी आएंगे। तुम्हारे बच्चे आएंगे, और तुम अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख पा रहे कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। इनको हमारे बनाने की चिंता है, हमारे बच्चों की बेरोजगारी खत्म करने की चिंता। तुम ये बात बुद्धि से क्यों नहीं समझ पाते? मैं कोई अपने लिए कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अब तुम ना समझ पाओ वो बात आपकी है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो हो रहा है सब यही के लोगों के, बाहर के लोग को यहाँ रहने नहीं आएंगे, न लेने आएंगे। तुम ही लोग, तुम्हारे गांव के लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और लाभ उठाएंगे, लेकिन अपना लाभ कोई नहीं दिखाई दे रहा। इससे बड़ी यानी अज्ञानता बोल भ्रम क्या हो सकता है? सबसे बार बार कहता हूँ, चलो कुछ न करो, देखो तो कर लोगे तो उसका लाभ अलग, और नहीं करोगे तो तमाशा देखने वालों को मिलता कुछ नहीं। तमाशा देखने वाले जो तमाशा करता उसको पैसे देते, उनको कुछ नहीं मिलता। ये तमाशा देखने का नहीं, कुछ न कुछ कर लो इसमें। अरे कुछ जमीनें दे दो या लोगों से दिला दो, वो भी तुम्हारा सहयोग हो जाएगा। दुनिया में तुमने बहुत काम किया, कुछ अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए भी करो। अपने लिए तुमने कुछ किया ही नहीं, बाल बच्चों के किया, समाज के लिया, देश के लिए किया, और समाज देश बाल बच्चे सभी छूट जाएंगे, तुम्हारे साथ कोई जाएगा नहीं। लिहाजा वो लाभ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम जो अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए जो कर लोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। छोटी बात है, और मैं आपके सामने वही आधार बना के रखा हूँ कि आप कर लीजिए। नहीं, हमारे पास आदमियों की कमी नहीं है, हमारे पास तो करोड़ों लोग हैं, वो तो मिनटों में कर डालेंगे, वो कर ही रहे। लेकिन आप देखते तमाशा देखते रह जाएंगे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि हमारे गांव में, हमारे घर में सब कुछ हो रहा था और हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो कम से कम विचारों का सहयोग तो दे ही सकते, कुछ न दो। मैं तो कोई दान दक्षिणा देता नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं देता नहीं, देता हूँ। तुमको ऐसा व्यक्ति कहीं मिलेगा नहीं, दुनिया में कहीं चले जाओ, जितने संत महात्मा हैं सब लेने वाले, कोई दान दक्षिणा, कोई धोती रोटी लंगोटी मांग रहा, लेकिन यहाँ ऐसी कोई भीख मांगी ना। मैं इसी इच्छा से आया हूँ, मैं तो कुछ तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे हित के लिए कुछ करने आया हूँ। अगर हो जाए तो अच्छा है, और आपका सहयोग हो जाएगा तो आपको भी इसका लाभ मिल जाए। अरे भाई कुछ न करो तो जमीनें दिला, ये तो नहीं कि मैं दान कर दूँ, मैं तो पैसे देता हूँ। बिना पैसे एक इंच जमीन किसी के नहीं होगा, बिना पैसे हमको किसी का नहीं चाहिए। हम देने के लिए आए हैं, देते रहेंगे जब तक जीवन है। लेने की भावना हमारी नहीं। जो प्रेमी स्वेच्छा से, सेवा भाव से देता है, उसी से ये व्यवस्था की जाए। मैं क्या करूँगा? मेरे तो कोई भी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं संचय करूँगा। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता भी नहीं खुला, मेरे नाम कोई ज़मीन भी नहीं। ये सब चीज़ देखिए आप, तब तो आप भी समझ में आ जा क्या है। क्या धरती पर कोई ऐसा भी जिसको कुछ चाहिए नहीं? हमने यहाँ है, मुझे की बात देख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए शब्द मेरे आगे पीछे नहीं है।
सीधी बात। जो करूँगा संगत के लिए करूँगा और जीऊँगा तो संगत के लिए जीऊँगा। मेरा अपनी कोई जीमा जिंदगी नहीं है और अपना कोई काम यहाँ नहीं है। जो काम गुरु ने दिया उस काम को बराबर करने के लिए तत्पर हूँ। जबकि मेरा स्वास्थ्य इस समय अच्छा नहीं है, बहुत खराब, लेकिन फिर भी मैं रोज जहाँ रहता हूँ वही सेवा करता हूँ। ये सेवा नहीं होता कैसे? अब देखिए इसको कितना बड़ा जनसमूह आएगा, वो तो आपको 7 तारीख से देखने को मिलेगा। और 10 को गुरु पूजा है, एक विशाल जमघट जो तुमने अपने नज़रों से कहीं देखा नहीं होगा। ये जंगल में उपस्थित होगा। शहरों में, कस्बों में, धर्मस्थलों में तो लोग इकट्ठा कर ही लेते लोगों, लेकिन जंगल में कोई नहीं कर सकता। ये किसी की ताकत नहीं है कि जंगल में 100 आदमी नहीं इकट्ठा, कोई आएगा नहीं। यहाँ तो करोड़ों आ रहे हैं। तो आपको तो समझना चाहिए, कोई बात तो जरूर है। तुम्हारे कहने में तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारे कहने में तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारे भाई नहीं है। यहाँ कितने विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न विचारों के लोग एकजुट होकर इस जंगल में आ रहे हैं। तो कुछ तो आपको बुद्धि से सोचना चाहिए, कोई बात तो जरूर है। तुम आदमी मजदूर बुलाओ, मजदूरी में लगाने से इनकार करता है। यहाँ तो कोई मजदूरी है, लेकिन बहुत बड़ी मजदूरी मिलती है जो ये बता नहीं पाएंगे और ये दिखा भी नहीं पाएंगे। जो मजदूरी इनको मिलती है वो दिखाने वाली, बताने वाली नहीं है, वो आत्मिक संतुष्टि वाली। आत्मिक संतुष्टि ये सबसे बड़ा धन है और ये धन कहीं आपको मिलेगा। कितने मकान बना लो, कितनी ज़मीन बढ़ा लो, कितने बच्चे पैदा कर लो, कितना धन जोड़ लो, लेकिन आत्म संतुष्टि ये धन का विषय नहीं है। ये तो आत्म संतुष्टि जब मिलेगी जब आत्मिक उद्धार की बात किसी संत महापुरुष के शरण में जाओगे और सुनोगे और उनके बनाए रास्ते पर चलोगे तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी। संतुष्टि के लिए लोग जंगल में ऋषि मुनि तपस्या करने जाते, घर बार बच्चे छोड़ के जाते, उनको भी वहाँ नहीं मिली, क्योंकि संतुष्टि कहीं रहती नहीं है। संतुष्टि तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हारे अंदर संतुष्टि प्रदान यानी करने की भावना कैसे पैदा की जाए, कौन सी प्रेरणा दी जाए जो आप आम संतुष्टि की तरफ चले और बढ़े और प्राप्त करें, वो ये सेवा है। ये आत्म संतुष्टि की सेवा है। लोग दिन में नहीं करते, रात में करते। ये भी आश्चर्य की बात, दिन में लोग परिश्रम अपना नहीं करते और इनको इसमें अपना कुछ भी नहीं है, रात्रि में करते। इसे पूछा जाए भाई मजदूरी कर नहीं, क्या दिया जाता? कल हम दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते जो हमें मिल रहा। बताइए आप, जो दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, वो केवल उसी को अनुभव हो रहा जो कर रहा है, तो इससे बड़ा लाभ और है ही क्या। लेकिन इस लाभ को समझने में कितने जीवन निकल जाते लोग नहीं समझ पाते। फिर भी आपके सामने नमूना पेश कर दिया गया, आप इसको देखिए। ऐसे लोग ताकते ताकते रह जाते। इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कितने गांव बस गए, कितने शहर कस्बे बस गए, लेकिन जो लाभ ऋषि मुनि महात्माओं ने तपस्या करके यहाँ छोड़ा है वो लाभ इनको नहीं मिल रहा। क्योंकि ये सांसारिक है, ये शारीरिक है, ये भोगों की इच्छा रखने वाले, और इसमें ये ऋषि मुनि महात्माओं ने इस इच्छा से थोड़ी यहाँ तपस्या की थी, वो तो प्रभु ईश्वर प्राप्ति के लिए की थी। लेकिन अफसोस की बात या उनका दुर्भाग्य कि संत ने मतलब परमात्मा से मिलाने वाले संत महात्मा उस समय मिले नहीं। संत तो भी कलयुग में आए, इस युग में नहीं आए थे। अब लाभ उनको मिलने जा रहा, उसी लाभ को देने के लिए मैंने इस भूमि का चुनाव किया। तो ज़मीन तो अच्छी हम खरीद सकते, ये नाले फाले, ये जंगल झाड़ी क्यों खरीदा? आप इस भूमि की महिमा नहीं जानते हो। यहीं पर बैठ के ऋषियों ने तपस्या की है, मैंने तपोभूमि खरीदी है और खरीद रहा हूँ, और तुम जंगल झाड़ी नाले गड्ढे समझ रहे हो। हमारी आपकी समझ में यही अंतर है, यही अंतर है। अगर हमें ज़मीनें लेना है, एक से बढ़िया ज़मीनें पाई वो नहीं ले सकते, तो हमें कोई उत्पादन करने की भावना थोड़ी है, कोई लाभ धन कमाने की इच्छा से नहीं ली है। यहाँ लोगों का भविष्य बनेगा, यहाँ से लोगों को सुख शांति मिलेगी, यहीं से लोगों के अंदर प्रभु प्राप्ति का भाव जगेगा,
इसलिए भूमि का चुनाव किया गया। और धीरे धीरे आप देखते जाइए, करोड़ों की संख्या में लोग इतने आ जाएंगे। तुम्हारा नैमिष और मिस्त्री और आसपास जितने गांव कई जिलों के मिलाकर उतने आदमी नहीं होंगे जितने यहाँ पर आ जाएंगे। अभी देखना आप 10 तारीख आपको दिखाई देगा। वो तो एक छोटा सा नमूना है। ये कोई भीड़ अभी हमने नहीं बुलाई, मैंने किसी से कहा ही नहीं। ये तो अपनी इच्छा से आ रहे और परिवार से एक दो लोग आ रहे। अगर आह्वान कर दिया जाए कि एक आदमी घर में छोड़ देना, बाकी सब लोग आ जाओ, तो यहाँ जगह कम पड़ जाएगी। ये जगह यहाँ कम पड़ जाएगी। मैं वो व्यक्ति हूँ 10 किलोमीटर तक आदमी में आदमी बढ़ा के बैठा दूँगा। ऐसा नहीं है मेरे पास आदमी नहीं या मेरे पास जुक्ति नहीं है, मैं बुला नहीं सकता सब, लेकिन बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि तुमको मौका दे रहा हूँ कि समझ कर तुम भी आ जाओ, तुम भी अपना लाभ ले लो भाई। नहीं पछताओगे कि हम तो उसी गांव में रहते थे, हमारे यहाँ सब हो रहा था, मैं देख भी रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था और लाभ भी नहीं ले पा रहा था। इसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर नहीं समझे तो मैं बड़े बड़े संगम क्यों लगाता हूँ? उनको क्या जरूरत लोगों को इकट्ठा करना? हमें कोई उनसे कोई इच्छा तो है नहीं स्वार्थ कि हमें पैसा दे दे, भाई ये दे जाए वो दे जाए, और जो देते हो ये इनको लगाना पड़ रहा। हम तो एक चिंता और तुम दे जाते हो, तुम तो पैसा फेंक के चले गए। अब हम सोचते हैं इनको कहाँ लगाएं ताकि इनकी सेवा पैसे का हमारे पर कोई भार न लगे। नहीं, हमको भी तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए एक चिंता और आप सौंप जाते हो सेवा दे। फिर इसको लगाने के लिए मैं ज़मीन तलाश करता हूँ, कोई व्यवस्था सोचता हूँ कि विद्यालय बन जाए या कोई मतलब और कोई यानी आयुर्वेदिक संस्थान जो गरीबों को मुफ्त इलाज मिल जाए। बेचारे नहीं मिल पा रहा, बहुत परेशान है, डॉक्टर ने घर खाली कर दिया, यानी इस पैसा रहा नहीं। तो ये सब व्यवस्था देखकर इनकी व्यवस्था बना रहा हूँ। अब तुम ज़मीन दिला तो जल्दी हो जाएगा। हमको मुफ्त नहीं देना, ना पैसे लेकर, वो भी हम आपका सहयोग मानूंगा। अगर पैसे लेकर भी आपने दिला दिया उसमें भी आपका हम सहयोग मानेंगे कि आपने हमारा सहयोग किया। इससे सरल उपाय क्या हो सकता? अगर इससे भी लाभ आप नहीं ले सकते तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। फिर ऐसा लाभ देने वाला न कोई आएगा और न तुमको कोई देगा। जब आज तक नहीं दिया तो अभी क्या दे देगा? ये समझना चाहिए। इस भूमि पर जो हो रहा है वो हिंदुस्तान का विश्व में कहीं नहीं, कहीं भी सब जगह आप देख लीजिए। और ये पूरा जो ये सम्मान हो रहा है रात्रि, ये पूरा यूट्यूब से सीधे प्रसारण हो रहा, सारा विश्व देख रहा कि नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि पर ये परमार्थी सम्मान सेवा रात्रि में लोग दिन में अपना परिश्रम नहीं करते, अपने खेतों में दिन में नहीं काम करते, और ये रात्रि में यहाँ जंगल झाड़ी काट रहे, नाले और गड्ढे पाट रहे। क्या बात है? ऐसा नहीं है, लोग विचार रहे हैं और बड़ा विचारणीय विषय है। इस पर राजनीतिक लोग भी विचार कर रहे हैं और धार्मिक लोग, लेकिन समझ में किसी के नहीं आ, क्योंकि ये काम किसी के बस का नहीं, ये कोई नहीं करेगा। सबके अंदर निजी स्वार्थ की भावना है और यहाँ कुछ चाहिए नहीं। कितना अंतर है? सबको सब कुछ चाहिए और यहाँ हमको कुछ नहीं चाहिए। लोगों को तुम्हारे धन की ज़रूरत, तुम्हारे सामान की ज़रूरत और सम्मान की ज़रूरत, हमको तुम्हारी ज़रूरत है। कितना अंतर है? हमको तुम्हारा धन सामान सम्मान नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी ज़रूरत, क्योंकि परिवर्तन इंसानों से होता, पैसे सामान से परिवर्तन नहीं होता। हमें तो इंसान चाहिए, आ जाओगे तो इंसान बना लिया जाएगा, आप में इंसानियत मानवता पैदा कर दी जाएगी, आपके द्वारा काम हो जाएगा। ये भी लोग देखते रह जाएंगे कि कलयुग के इतिहास में हमारा तो नाम ही नहीं। हम बड़े अच्छे धर्मात्मा, बड़े अच्छे मतलब ये है, हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, हमारा कलयुग के इतिहास में नाम ही नहीं, क्योंकि तुमने नाम वाला काम किया ही नहीं। तुम तो अपनी गद्दी, अपना स्वार्थ, अपना लोभ लालच, अपना मान सम्मान, अपने भोगों की प्राप्ति का काम करते हो। तुम कोई समाज देश का काम थोड़ी कर रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं। बात तो समझनी चाहिए। धीरे धीरे लोग समझ रहे, ऐसा नहीं है, ऐसे भीड़ नहीं आ जंगल में आ रही, ये समझ के आ रहे, ये देखते हैं कुछ कि कुछ हो रहा है यहाँ। जो हो रहा है कहते हमारे लिए हो रहा, उनको तो कुछ नहीं चाहिए, हकीकत हमें कुछ। हमको तुम्हारे रुपए पैसे धन दौलत
सामान की ज़रूरत ही नहीं है, हमको तुम्हारी ज़रूरत है। तुम खड़े हो जाओ, और वो भी ज़रूरत हमारी नहीं तुम्हारी ही होगी कि तुम्हारा कलयुग के इतिहास में नाम हो जाएगा, तो लोग युगों युगों तक नाम लेंगे। ये कभी नाम खत्म नहीं होगा। जमीन के तुम सोचते हो कि बेटा बेटी हो जाए हमारा नाम चलाएंगे, वो नाम तुम्हारा कटवा देंगे। जमीन से नाम तुम्हारा कट जाएगा, बेटी का मकान से कट जाएगा, दुकान सब जगह से तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, और तुम कहो हमारा नाम चलेगा, तुम्हारा नाम रहेगा ही नहीं। बात पहले समझा करो। नाम तो यहाँ से, यहाँ किसी का कोई स्वार्थ नहीं, और सब परमार्थ की भावना से। सब कहते हैं, पूछा गया भाई आप क्यों करते हो, क्या तुम्हें मजदूरी बाबा जी देते कुछ? कहते नहीं, हम तो आदेश पालन करते। कहते हमको आदेश मिला हम उसका पालन। ये कहते सब लोग बड़ा ताजुब करती है, आदेश पालन वो कैसा आदेश है, उस आदेश में क्या रखा है, ये क्यों पालन करते हैं, उससे इनको क्या शांति मिलती है, कौन सा लाभ मिलता है, तो इनसे आप पूछिए। लेकिन वो लाभ बता नहीं सकते, क्योंकि संतुष्टि बताई नहीं जा सकती। जो आत्मिक सुख आनंद है वो वाणी से बखान नहीं किया जा सकता, वो कागज कलम पर लिखा भी नहीं जा सकता। इसलिए व्यवस्था को तभी मैं कह रहा हूँ, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर रहा, हमसे भी कोई करवा रहा। जल्दी करो जल्दी करो, काम करो काम करो, लोगों को लगा दो, लोगों का परमार्थ बन जाए। इनके लिए कोई सहारा नहीं है। आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ लोगों का परमार्थ बने। तो मैं इसीलिए जंगल में आ गया, क्योंकि प्लेन भूमि में आपको सेवा नहीं मिलती। मैं प्लेन जमीन अच्छी से अच्छी खरीद सकता, जहाँ लाखों रुपए रोज पैदा होता, लेकिन नहीं, हमने कहा कि परमार्थ की सेवा इनको कहाँ मिलेगी। जब जंगल झाड़ी नाले गड्ढे खरीदेंगे तभी आप सेवा मिल पाएगी। आप तुमको सेवा मिले, मैं इसलिए व्यवस्था रख रहा हूँ। बाकी इसका कोई इस तरह का लाभ कमर्शियल नहीं है, कोई व्यापारिक लाभ नहीं है, परमार्थी लाभ। इसलिए परमार्थी सेवा में लगकर आप लोग अपना काम बना लीजिए। इससे सस्ता और सरल कोई साधन नहीं होगा। किसी को कोई करोड़ अरबपति उससे कहो कि 1 अरब रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, ये कर सकता? ये अरबों खरबों रुपए से काम नहीं होता। जो परमार्थी सेवा, ये मिट्टी से, मिट्टी का लाभ देखिए आप कितना बड़ा है। जो धन दौलत पैसे से नहीं हो सकता, वो ये मिट्टी से हो रहा। लेकिन वो मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, ये अध्यात्म की भूमिका बनाई जा रही। इसी मिट्टी जहाँ तुम डालोगे, इसी मिट्टी पर बैठकर लाखों लाख लोग भगवान का भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, आत्मिक कल्याण के लिए सेवाएं करेंगे, भोजन बना खिलाएंगे। इस मिट्टी का लाभ पहले देखिए आप। मिट्टी तो तुम्हारे खेतों में भी है, लेकिन ये लाभ कोई दे सकता? वही खेत की मिट्टी आज उठा के डाली जा रही, वो लाभ इनको मिल जाएगा। कि मैं जान समझ लूँगा कि आपने मिट्टी का सहयोग किया, बहुत अच्छा किया आपने। मिट्टी तो मिट्टी है, और एक दिन शरीर भी मिट्टी हो जाएगा, परिवार जमा सब मिट्टी हो जाएगा, सारी दुनिया मिट्टी में बदल जाएगी। लेकिन अगर इस मिट्टी से तुम्हारी ये शरीर जो मिट्टी होने जा रहा, अगर ये हमेशा के लिए बच जाए, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। ये मिट्टी नहीं है। तुम्हारे शरीर को मिट्टी में मिलने से पहले दोबारा ये मिट्टी में न मिले, ये उसकी योजना है। उस योजना में आपको शामिल किया गया। जय गुरुदेव। लगभग आपके पास 2 दिन बाकी रहे। 7 तारीख से कार्यक्रम है, 6 दिवसीय। ये पहली बार है 5 दिवसीय, 7 दिवसीय वाले की 6 दिवसीय। क्योंकि आपको इस पर सोचना चाहिए, ये 6 ही क्यों रखा गया। और ये 10 जुलाई कितने वर्षों के बाद आज आपको मिले। 10 जुलाई 1952 से ही ये अभियान शुरू हुआ था। इतने वर्षों के बाद आज 10 जुलाई का मुहूर्त, उसका लाभ आपको मिलने जा रहा। इसलिए प्रेमियों को इस 10 जुलाई का माप समझना चाहिए और शामिल शरीक होकर पिछले कितने वर्ष गुजर गए। 10 जुलाई 1952 से
और अभी तक आप जोड़ लीजिए कितने साल हो गए। अभी तो देखो 72-73 साल हो गए। चले एक जिंदगी निकल गई, तब ये तारीख आपको आज की बात। उसकी बात तारीख का महत्व ऐसा नहीं है, ये ऐतिहासिक है। ये कार्यक्रम आपका ऐतिहासिक, जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व ऐतिहासिक। तो समझो आप पहले, क्योंकि आप समझ नहीं पाए थे। ये 10 तारीख कितने वर्षों के बाद आई, और 10 जुलाई 1952 से अभियान चला। लोगों को एक सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी गई। आज कितने 72-73 वर्षों के बाद अब ये सौभाग्य मिला है 10 जुलाई का। इसलिए इसको अपने हाथ से निकलने मत दो। परमात्मा की सेवा करके अपने कितने जन्मों के पाप को उतार दो, ये भी अवसर आपको देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो हम बार बार कहते हैं कि अपने स्वयं स्वावलंबी बनो, ताकि तुम्हारा कोई परमात्मा का बंटवारा न कर सके। एक तो इतना आप कर नहीं पाते, किसी का बनाया खा लोगे, किसी का दिया ले लोगे, ये सब कारण बन जाता है। अब आप कहते हो भजन नहीं बनता, सुमन ध्यान में माला छूट जाती है। कारण है तुमसे वचन छूट गए, जो वचन गए उसने तोड़ दिया आपने, वो बुला दिए हो, तभी लाभ से वंचित हो। अब शिकवा शिकायत करते, तो मैंने इसीलिए अभियान बदल दिया। जो भी आए अपनी व्यवस्था, चलो दूर दराज के सामने समस्या सब सामान नहीं ला सकते, लेकिन 6 जिलों के लोग तो पास वाले, इनको अपनी व्यवस्था में आना चाहिए और स्वयं अपनी व्यवस्था करो और 2-4 लोगों को खिलाओ। ये परमात्मा आपका बन जाएगा, क्योंकि तुमने भंडारे की सेवा की नहीं। ये तुम्हारे निजी भंडारे की सेवा हो जाएगी कि अपना अन्न अपना सामान से अपना खा रहे हो, और मतलब यानी आए गए 2-4-10 लोगों को खिला रहे हो। ये कितना बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा। लेकिन न सोचने पर तुम विरोध में आ जाते हो कि ये क्यों कर दिया, वो क्यों। तो इसका मतलब तुम आलसी बनना चाहते हो, अपने परमात्मा का नुकसान करना चाहते हो। हम जो व्यवस्था बना रहे उसको समझना नहीं चाहते आप, इसलिए अपनी व्यवस्था में आओ। तब यहाँ लाखों चूल्हे जलेंगे, एक बार मीडिया पत्रकार हैरत में हो जाएगा, ये क्या। ऐसा अनोखा काम करो कि दुनिया लोग झांकते ताकते रह जाए, तभी तो तुम्हारा कलयुग का इतिहास अनोखा होगा। ऐसे दोनों अनोखा हो, जो काम सब करें वही काम तुम करो, तो इसमें अनोखा क्या। तो आपको कलयुग के इतिहास का पात्र बनाया जा रहा, इसलिए मैंने व्यवस्था सब बदल दी। रही बात मिलने जुलने की, एक बार सायंकाल कार्यक्रम में, तो सायंकाल नहीं दिन में मिलूंगा सबसे, लेकिन एक बार क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है और मेरा स्वास्थ्य भी खराब देगा। मैं 19 घंटे बैठकर मिला हूँ सबसे, जिसके कारण आज स्वास्थ्य खराब हो गया। इतने घंटे कौन बैठेगा बताइए। बैठने से खून जाम हो जाता, नसें ब्लॉक हो जाती, ये बीमारी का कारण वही बना। तो इतना समय बैठा रहा, न इसमें बाथरूम गया, न इसमें कोई जलपान किया, न कोई रोटी का टुकड़ा डाला, ये काम कुछ नहीं किया। 19 घंटे आप 2 घंटे बैठते हो, सत्संग में कितने पतरे बदलते हो। मैं 19 घंटे एक आसन पर बैठा रहा, ये काम कोई करके दिखाए तो। जब शरीर से नाजायज आप काम लोगे तो शरीर तो बुढ़ा है, उसका तो समय निश्चित है भाई, उसके लिए कोई रोका नहीं जा सकता। लेकिन अवस्था को देखकर काम लेना चाहिए, तो ज़्यादा दिन चल जाएगा। तो मैंने कहा थोड़ा सा आराम दे दो, मैं आपकी सेवा कर सकूँ। अब ये बार बार आओगे, बार बार मिलोगे, तो फिर आराम कहाँ मिले। एक बार लाइन में खड़े हो जाओ, मैं सबसे मिल लूँगा, सबके सिर पर हाथ रखूँगा, सबको प्रसाद द्वारा। आपको चाहिए क्या, वो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब हमारे अनुसार ले लो, तो हमारा भी नुकसान ना हो, तुम्हारा भी नुकसान हो। मनमानी तरीके से करोगे तो व्यवस्था बिगड़ जाए। फिर ये शरीर बुढ़ा है, कमज़ोर है, अभी आपकी सेवा करने से इनकार कर देगा। इनकार तो कर रहा है। हमने कहा नहीं भाई, विश्वास है, जब तक श्वास है तब तक सेवा की आस रखो, इसे करो। ऐसा नहीं है, काम तो आपका कर ही रहा हूँ, लेकिन अब उस तरीके से। तो उम्र भी बहुत हो गई,
धीरे धीरे समय चलने का हो रहा, आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, यहाँ कौन रहेगा? ये रहने वाला ये लोक नहीं है, इसीलिए इसको मृत्युलोक कहा गया। एक दिन हमें आप सबको मृत्यु के हवाले होना पड़ेगा, उससे तो कोई बच ही नहीं सकता। इसलिए मृत्यु के हवाले होने से पहले ऐसा काम कर लो कि दोबारा मृत्यु के हवाले होना ही न पड़े, यानी जन्म मरण से छुटकारा ही मिल जाए। न काल नगरी में आओ, न काल की गुलामी में रहो, न काल तुमको सजा दे पाए। काम तो आपसे वो कराया जा रहा, लेकिन जब आप समझ नहीं पा रहे हो, इसी बात की जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़े विधि विधान से केवल जीवन रक्षा गुरु पूजा महान पावन परम ऐतिहासिक जो होने जा रहा है, ऐतिहासिक, जिसको कोई विद्वान, कोई राजा धनीमानी समझ नहीं सकता। ये महात्माओं का रहस्य कोई नहीं जानता। इसीलिए गोस्वामी माँ ने लिखा, सोई जाने जी दे जनाई। वो जानेगा जिसको जना देंगे, और जनत तुम्हें हो जाए। जब वो जान जाएगा तो एकमात्र तुम्हारा हो जाए, वो किसी का नहीं रहेगा। ये है जानकारी। तो कम से कम बात को समझो, जो किया जा रहा है वो कहीं संत वाणी से अलग नहीं किया, सब संतों की वाणी है, किसी एक की नहीं। अब आप संतों की महिमा समझते नहीं, संत कोई दाढ़ी बाल समझते हो, कोई जात बिरादरी समझते हो, ये आपकी बोल है। महात्मा अगर जात पात देखेगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। और राजा अगर जात पात देखेगा तो न्याय नहीं दे सकता। इन दोनों के लिए नियम है। इसलिए ये जात पात का विषय नहीं, तुम्हारी जात है क्या? बच्चे से पूछो, तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय और सज्जन, जो आपकी व्यवस्था बनाई है, इन सबके बच्चों को सड़क पर निकालो और सड़क पर आने जाने वालों से पूछो ये किसका बच्चा, बताएगा कोई हिंदू का मुसलमान? ये कहेंगे ये मनुष्य का, मनुष्य का। तो तुम्हारी मानव तो जाति है, तुम्हारा मानव ही धर्म है, और मानव जातियों में एक ही जीवात्मा है। इन जीवात्माओं का एक ही मालिक दूसरा यहाँ है क्या? इसी दुविधा में आप पड़े हो। ये दुविधा जब तक रहेगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। इस दुविधा से हटना। जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजन स्वर करो। क्या भक्ति की कोई जाति होती, भगवान की कोई जाति होती, गुरु की कोई जाति है, या शिष्य की कोई जाति है? तो इसकी बात को क्यों नहीं सोचते? जब तुम संतों की शरण में आ गए हो तो जात पात की खाई से दूर हो जाओ, नहीं तो फंसे रहोगे, जिंदगी व्यर्थ में चली जाएगी, और ये जात पात तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कोई नहीं पूछेगा, परमात्मा खुदा ये नहीं पूछेगा तुम किस जाति में पैदा, वो ये नहीं पूछेगा। ये पूछेगा तुम मानव इंसान बन के आए हो, इंसानी जाति तुम्हारी है, इंसानी मानव धर्म है, तुमने अपने मानव धर्म को निभाया कि नहीं निभाया, आज से पूछा ये जाएगा। और तुमने, तुम्हारी जीवात्मा ने माँ के घर में वादा तो यही किया था, अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करम जिंदा। इसके अलावा आपने कोई वादा नहीं, न जात का, न पात का, न पूजा, न पाठ का। आपका वादा है केवल प्रभु भजन का। अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो जिंदा। सब छोड़ छाड़ करके, सबका परित्याग करके केवल आपका एक भजन करूं, ऐसी सद्बुद्धि सज्ञान दे दीजिए। आपको ये मानना चाहिए। इसलिए विचार आपका बहुत शुद्ध, शुद्ध विचार कब होगा? जब शुद्ध आहार होगा। आहार से विचारों का जन्म होता है। आहार सबके खराब हो गए, इसलिए विचार खराब हो गए। जब विचार खराब हो गए, उनकी सोच और समझ सब खराब हो गई, और तब उनके कर्म खराब हो गए, लिहाजा रिजल्ट आपको खराब मिल रहा। तरह तरह की बीमारी, परेशानी, लड़ाई झगड़े, दुर्घटनाएं, अकाल मौत, यही तुम्हारे हाथ लगी और कुछ नहीं मिला, और न कुछ मिल पाएगा। इसलिए अपने मानव धर्म को समझो, अपनी मानव जाति को समझो,
अपनी जीवात्मा के बारे में सोचो और परमात्मा से मिलने के लिए किसी सच्चे संत सद्गुरु की तलाश करो, जिन्होंने मालिक से उनका मिलन है। वो रोज मिलते, रोज आते जाते। अगर मिल जाओगे तुम्हारा भी काम हो जाएगा, लेकिन तुमको हम कर लेंगे तो तुम्हारे बस की बात। जय जय गुरुदेव। समय हो गया है, आपने सुबह भी सेवा की, दोपहर में की और रात। अब आपकी सेवा पूरी हो गई। उस सेवाओं का जो लाभ है तो आप प्रसाद के रूप में ले लीजिए। नहीं, प्रसाद हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं देता। आप जहाँ जहाँ गए होंगे तो तुम दुकान से प्रसाद खरीद के ले जाते, पुजारी उसमें से थोड़ा निकाल के तुमको लौटा देता, अपनी जेब से नहीं देता, लौटा देता और कहता प्रसाद ले जाओ। और तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि कहो भाई ये तो हम ही ले आए, इसमें तुमने कौन सा प्रसाद बनाया, ये तो मेरा खरीदा हुआ है और मेरा खरीदा मुझी को लौटा रहे हो और कहते हो प्रसाद। अरे भाई तुम अपनी तरफ से खुद दो, क्या तुम्हारे पास प्रसाद है या प्रसाद बनाना तुम जानते हो तो आपको ये राज खुल के मिल जाएगी। अरे सब झूठा, प्रसाद कोई नहीं बना सकता, कोई प्रसाद नहीं बना सकता, मैं लिख के दे सकता। प्रसाद वो बनाएगा जिसने अपने सद्गुरु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनके वचनों पर अपने जीवन को चलाकर उन्होंने खुश कर लिया। वो अपने सद्गुरु की दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है, ये उसके अधिकार है। बाकी अधिकार किसी के बाद प्रसाद बनाना। और मैंने 12 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में बांटा। ये काम किसी ने पहले कभी किसी युग में हुआ ना, आज वर्तमान में कोई कर रहा ना आगे कोई कर सके। कितने धर्माचार्य हैं, कितने जगत गुरु शंकराचार्य, कितने दाढ़ी वाले, लाल पीले कपड़े पहनने वाले, क्या किसी ने आपको प्रसाद दिया है कभी? क्या किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने आपको प्रसाद दिया है? क्योंकि प्रसाद इनके बस की बात नहीं है। ये सब भिखारी हैं। राजा ऐसा तुम्हारा चंदा नोट बोट की भीख मांग रहा, महंगाई टैक्सों को लगाकर उसे पैदा कर रहा, लेकिन तुम्हें दे कोई नहीं। जितना काले पीले लाल कपड़े पहनने वाले वो दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी तुम्ही से मांगते, तुम्ही से लेते, लिहाजा लेने वाला भिखारी और देने वाला दाता होता। तुमने भिखारी दाता में पहचान ही नहीं कर पाई। ये सब आपको कराया जा रहा, ये भी आपके लिए मौका कर लीजिए, अच्छी बात। भाई जो तुम करोगे वो तुम्ही को मिलेगा। मैं तो बरसात भी मान के ले नहीं जाऊँगा, यही छूट जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चे इसका प्रयोग करें। अब आप नहीं समझ पा रहे हो बाबा जी, अरे बाबा जी कोई अपने नहीं कुछ करा, क्या अपने लिए क्या अपने नाम कोई जमीन करवा रहे। सब देखो तो आके नज़दीक में आओगे सब समझ में आ जाएगा कि जो भी हो रहा वो तुम्हारे लिए होगा, और जो भी करूँगा तुम्हारे लिए करूँगा, तुम्हारे बाल बच्चे औलादों के लिए करूँगा, और जो हो जाएगा उसका उपयोग लोग प्रयोग करेंगे, तुम्हारी ज़मीन का प्रयोग करेंगे। तुमको भी इतिहास में धन्यवाद मिलेगा कि आपने एक अच्छे धार्मिक कार्य के लिए ज़मीन दी है। कितना बड़ा काम होने जा रहा। और लोग तो धार्मिक काम के लिए दान देते हैं, मैं दान देता नहीं। लोग ज़मीन का दान, सोना चांदी सब दान करते रहे राजे महाराज पहले का इतिहास, लेकिन मैं पैसा दे के, इसलिए कि पैसे लेकर अपने बच्चों की व्यवस्था बना लो और ज़मीन तुम्हारी हम धर्म में लगा देंगे। दोनों तरह लाभ होगा, दोनों लाभ आपके लाभ। उसमें हम अपने लिए कुछ नहीं करना, और ना मैं कभी कहता हूँ कि मैं कुछ करता हूँ। जैसे आपसे हम कह रहे हैं ऐसे हमसे भी कोई कह रहा कि जल्दी करो, समय नहीं है, कर लो जल्दी, समझ पहले लोगों को बता दो, समझा दो, लोगों को लगा लो परमात्मा में। ये बेचारे लगना नहीं जानते। तो देखिए आज ठाकुर जी ने आज जमीन मिट्टी दी है, इतना बड़ा इनका दुस्सौभाग्य देखिए। ये मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी पर बैठ कर लोग भजन करेंगे। जो पढ़ रही है मैदान में, इसी पर बैठ के भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, और मतलब यानी भंडारा खुद खाएंगे, कितने लाख लोगों को खिलाएंगे। ये लाभ इनके खाते में हो,
क्योंकि इन्होंने व्यवस्था के लिए मिट्टी दी है। मैं तो मिट्टी की बात करता हूँ। लोग रुपया पैसे मांगते, कुछ नहीं कर पाते, मैं तो केवल मिट्टी कह रहा हूँ। मिट्टी आप दे दीजिए, उसी से आपका काम होता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा? मैं तो आपके लिए काम के लिए आया हूँ और आपका काम करूँगा, क्योंकि ये मानव तन परमात्मा के लिए मिला है। और साधु संतों को तो लिखा, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं। साधु संत बन गए हैं, है नहीं, ये सब बने। कोई कपड़ा रंग के बन गया, कोई माला पहन के बन गया, कोई मतलब अपने नाम के आगे लिखने के लिए बन गया, लेकिन काम कौन करेगा? अरे काम से नाम होता, वो सच्चा नाम कभी मिटता नहीं। इसलिए काम करो। संत सूर सरिता, ये कभी अपने को कुछ कहते ही नहीं। नदी बह रही कुछ कहती, और सबको कोई जाए, चाहे पापी जाए चाहे पूजा करने वाला, कभी इनकार नहीं करती। लेकिन लाभ अलग अलग है, लाभ उसी अनुसार आपको मिलेगा। ये पाप धोने के लिए नहीं है, ये पुण्य कमाने के लिए। अब नदी का अर्थ नहीं जान पाए। संतों का महिमा, सूरज कभी नहीं कहता मैं सूरज हूँ, या हमसे लाभ ले लीजिए, वो लाभ देता रहता। जब से उदय होता है, शाम अंत नहीं हो, तब तक आपको प्रकाश देता रहता। आप लेना चाहो तो ले आओ, नहीं लोगे तो उसका तो हो ही रहा। नदी बह रही, कोई पैसा नहीं मांग रही। संत महापुरुष आए, कोई पैसा कोई दान दक्षिणा नहीं मांगती। ये पहचान है। और ये हिंदुस्तान में कोई मेरे सिवाय काम कोई कर नहीं रहा। सबको पैसा चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए, धोती रोटी रोटी चाहिए, मान सम्मान सामान चाहिए, और हमको तुमको चाहिए। हमको तुम्हारी जरूरत है। तुम खड़े हो जाओ, अपना परमात्मा बना लो। अच्छी बात है, एक अच्छा मौका आपको दिया जाए। हमको आप देखिए कितने आश्रम बनवाए, लेकिन झोपड़ी में रह रहा हूँ। आपकी प्रेमियों के लिए व्यवस्था बना दिया, लेकिन मैं उस व्यवस्था का प्रयोग नहीं करता। मैं झोपड़ी में रहता हूँ। सदगुरु धाम चले जाओ, वहाँ मेरी झोपड़ी बनी, बिल्डिंग बनी है, इमारत भव्य है, नवी शहर में कहीं है नहीं ऐसी, लेकिन मैं उसमें एक रात्रि कभी सोया नहीं, क्योंकि वो प्रेमियों के लिए उनका धन है, उनकी सेवा है, उनका परिश्रम है। लिहाजा हम उसका व्यक्तिगत प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारी धारणा नहीं। वहाँ भी मेरी झोपड़ी बनी। दयाल आश्रम चलो जाओ, वहाँ भी मेरी झोपड़ी बनी। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ भी बनी, और एक नया भी, ये दयाल बाग शांति निकेतन आश्रम, ये नया निर्माण फिर आपको हो गया, वहाँ भी बन गई। वो झारखंड के प्रेमी, इतने कर्मठ प्रेमी हैं, उनको देखिए आप, उनके अंदर कोई किसी तरह का भाव ही नहीं। वो अपने काम के सिवा किसी की निंदा आलोचना बुराई किसी तरफ देखना पसंद ही नहीं करते। कहते हमको सेवा से फुर्सत नहीं, मैं बड़े मुश्किल में मजदूर वर्ग का आदमी हूँ, बड़े मुश्किल से समय निकाल के आया हूँ, इस समय में जितनी सेवा हो जाए इसके बाद तो हो जाएगा। उनका देखिए अपना भाव आप देखिए, तुम्हें लड़ाई झगड़ा करते हो सेवा करते, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते, क्योंकि तुम्हारा भाव अलग उनका भाव अलग है। और भाव की में भक्ति होती नहीं है, और बगैर भक्ति की शक्ति नहीं है, और बगैर शक्ति की मुक्ति नहीं है। आपको इन बातों को समझते क्यों नहीं? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रभु, देखो रामशाला का नाम सारे विश्व में था, और ये काम किसी ने आज तक नहीं किया। बहुत पहले से गाँव का सामना, कितने महात्मा धर्मात्मा है, लेकिन ये नाम किसी ने नहीं, जो आज आपका हो रहा। जितना प्रेमी देश विदेश से आ रहा, उसे कहाँ जा रहे थे? तो रामशाला जा रहे। उसका गांव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि उस गांव के नाम से आश्रम है, इसलिए आश्रम की वजह से तुम्हारे गांव का नाम सारे विश्व में, और अभी का कलयुग के इतिहास में छप जाएगा, जो करोड़ों वर्षों तक रहेगा। ये छोटा मोटा काम नहीं हो रहा, और आप इसमें अपना कोई ना कोई सहयोग जरूर रखो। अच्छा आपके लिए, मैं तो पैसे मांगता नहीं, मैं दान कर किसी से लेता नहीं, और अगर पैसे लेकर भी आप करोगे तो भी मैं सेवा आपकी मान लूँगा। मैं तो कहता हूँ तुम पैसे भी ले लो, और मैं आपका दान भी मान लूँगा कि आपने हमको ज़मीन दान में दी। पैसे भी ले लो, ऐसा कोई नहीं कहता। पैसे लेकर कोई दान नहीं मानेगा, कहेगा हमने खरीदी दान कैसा,
लेकिन मैं कहता नहीं, तुम्हारा दान भी मानूंगा, पैसा भी ले लीजिए, आप दोनों तरफ का लाभ कमा लो। अब इससे सरल और क्या हो सकता। अब आप नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा कोई पुण्य कर्म है नहीं, इसलिए अच्छी सच्ची बात आपकी समझ में नहीं आ रही। चलो प्रेमियों, अब सेवा तुम्हारी पूरी हो गई, अभी प्रसाद ले लीजिए। जो कहीं नहीं मिलता है उसको आप ले, जो मिल जाए, थोड़ा बहुत ये मत देखो, जो मिल जाए। आपने दयाल बाग खरीदा है, लिया जा, उसका फल आपको दे जा। कितने दिनों से बात करो कि नहीं भाई, आपकी सेवाओं से दयाल बाग गया, मैंने नहीं खरीदा, मेरे पास तो वही नहीं, लंगोटी सेवा कुछ नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। मेरे जैसा तो विश्व में कोई गरीब ही नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं। और वैसे मेरे जैसा कोई रईस नहीं है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं। वो लोगों के लिए है, लोगों का है, इसलिए लोगों के लिए। मेरा है नहीं तो मैं अपने लिए कैसे कर दूँ भाई, हमारा हमारा ये है जरूर कि आपके काम में लगा रहा हूँ, आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं करूँ। एक एक पाई का बड़ा हिसाब रखता हूँ, इधर उधर ना जाए, खर्च नहीं होगा। आपने जिस भाव से दिया है मैं उसी तरीके से उसको लगा रहा हूँ, क्योंकि ये नैमिषारण्य की जितनी भूमि है, आप तो सीमा नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ कितनी बड़ी इसकी सीमा है। वो जमीन ऋषि मुनियों की, किसी की नहीं है। तुमने बैनामा करा लिया कि तुम्हारी हो गई। अरे वो इतिहास उठा के देखिए किसकी है, कहते ऋषि मुनियों की। अगर उनकी नहीं थी तुमने तपस्या क्यों की? अब तुम बोल बरम्बर अपनी कहते हो, तो अगर अपनी कह रहे हो तो अपने भले के लिए कुछ काम कर लो, अपने भले के लिए कुछ कर लो। जमीन तो पड़ी रहेगी, जमीन का प्रयोग हो सकता है, दुरुपयोग करोगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रयोग करना सीख गए, सदुपयोग करना तो आपको लाभ मिल जाए। जमीन तो पहले भी तो आपकी नहीं रहेगी, तो है किसी की नहीं। अगर पूछा जाए किसकी है तो आप कहोगे हमारी। कल तुम्हारे बाद पहले किसकी थी? कल पिताजी की थी, कल उसके पहले कल बाबा की तरह, उसके पहले कल परबाग। अगर हम पूछते रहे बाद में कहोगे पता नहीं किसकी। अरे तो पहले क्यों नहीं कहते पता नहीं किसकी? हमारी आपकी है नहीं, हमें आपको इस पर अच्छा काम करने का अधिकार मिला, इस पर अच्छे काम कर लो भाई। ये किसी की बात समझ में नहीं आती लोग, और नाम करा लिए कल हमारी हुई। मेड़ बांध ली कहते हमारा खेत, बाउंड्री बना ली कहते हमारा मकान। क्या धरती का बंटवारा मेड़ों बाउंड्री से हो जाएगा? धरती तो एक ही है, और वो ईश्वर की है, किसी की नहीं। और तुम भी ईश्वर के हो, इसलिए तुम्हारे प्रयोग के लिए ईश्वर ने धरती बनाई है, प्रयोग के लिए बनाई, दुरुपयोग के लिए नहीं। अब इसी धरती पर शराब भी लोग पी रहे, कितनी हत्याएं हिंसाएं भी हो रही। क्या ये धरती माँ को खुश करने वाले काम है? मैंने कितनी बार कहा ऐसा कोई काम करो कि धरती माँ नाराज हो जाए। अगर ये नाराज हो गई और कहीं से ने करवट ले ली, ये सब साधन में चला जाए, बचेगा कुछ नहीं। ऐसा कोई काम, अच्छा काम करो। अच्छे काम के लिए मानव शरीर मिला है, अच्छे काम के लिए परमात्मा ने तुम्हें धरती जमीन दी है, अच्छे काम करो, कौन मना करे। और अच्छे काम में कोई खर्चा नहीं, हमारी समझ में कोई खर्चा। भजन करने में क्या खर्चा? एक पैसा नहीं। पूजा में तो बहुत खर्चा, चंदन लाओ, बंधन लाओ, फूल माला लाओ, अगरबत्ती लाओ, पेड़े बतासे, मंदिर बनाओ, मूर्ति खरीदो, कितना खर्चा। तो भजन में कोई खर्चा। बना बनाया मनुष्य मंदिर है, और सच्ची मूर्ति आत्मा है जो परमात्मा की। जो नकली मूर्ति पत्थर की लगाते हो वो असली है। तो उस असली आत्मा जो परमात्मा की मूर्ति है, उस मूर्ति से परमात्मा का भजन करो तो परमात्मा सुनेगा। ये नकली पूजा पाखंड से कुछ सुनाई नहीं होने वाली, और न हुई है, इसीलिए परेशानी बढ़ रही। पूजा कर रहे परेशानियाँ बढ़ रही, मुसीबतें बढ़ रही, बीमारी महामारी कोई कम नहीं हो रही, क्योंकि कम करने का ये तरीका है। ये जड़ पूजा से कम नहीं, चेतन पूजा है। चेतन पूजा यहाँ कोई बताता नहीं, सब कागज पत्थर पानी की तरफ इशारा कर। अब ऐसी जगह है जहाँ कोई बोलने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, क्या पत्थर बोलेगा? कुछ आशीर्वाद देगा? कितना पेड़े बतासे चढ़ा दो और इस्तेमाल भी नहीं करे, वो कुत्ते कुत्ते खा जाएंगे, लेकिन वो नहीं खाए, क्यों? चेतन नहीं है।
मुर्दा कहीं नहीं खाता। इतनी छोटी बात लोगों की समझ में अभी तक नहीं। और राजा रैया सब उसी में फंसे, बड़े बड़े धर्माचार आचार सब उसी में फंसे पड़े। जब उनकी समझ में नहीं आ रहा, जिनके लिए आप यानी ये समझ रहे कि हमसे हमारा इनसे कुछ काम होगा, वो बेचारे खुद ही अपना नहीं काम कर पाए, तुम्हारा कहाँ से कर देंगे? और नहीं समझ में आ रहा। मैं बराबर संदेश भेजता हूँ कि आप खुद ही भ्रमित हो, अपना भ्रम दूर करो, तब तुम दूसरों का दूर कर दो। ये कागज पत्थर पानी ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो तुम्हारे जड़ शरीर के प्रयोग की चीज़ें। जड़ शरीर है ये मुर्दा, अगर जीवात्मा निकल जाए 1 मिनट में मुर्दा हो जाए, फिर कहाँ रोटी सब्जी चला रही है। अगर जीवात्मा निकल जाने के बाद इसमें दूध डालो, घी डालो, रोटी सब्जी, ये खड़ा होगा? ये इससे नहीं चल रहा। ये भी भ्रम है कि रोटी सब्जी दूध मलाई से शरीर चलता नहीं। वो जीवात्मा जो आत्मिक शक्ति उसके द्वारा चलता, जब वो निकल जाएगी ये सामान कुछ प्रयोग नहीं कर पाएगा, न जमीन का प्रयोग, न मकान का प्रयोग, न बाल बच्चों पत्नी का प्रयोग। आप किसी का प्रयोग कर ही नहीं सकते हो। प्रयोग जब करोगे जब शरीर में चेतन जीवात्मा है। खेल तो जीवात्मा का, और महात्मा उसी जीवात्मा की बात करते हैं और उसको लोग सुन ही नहीं पा रहे, समझे नहीं पा रहे, बेचारे क्या कर रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा बंद कर हो गई। अब आप आकर के जब तक ये लोग ले रहे तब तक 2-4 डलिया डालो। इसका महत्व कितना बड़ा है। 1 डलिया पर 1 माला स्वीकार है। ये लाभ धरती पर कोई नहीं दे सकता, कोई भी इतना बड़ा लाभ, क्योंकि ये मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी है आध्यात्मिक आधार। मिट्टी तो आधार है, इसी पर बैठ कर लोग भजन करते। ये कितने भाग्यशाली हैं जो मिट्टी का सहयोग कर रहे हैं। लाइन लगी पूरा, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं देना पड़ा और इतना बड़ा लाभ मिल जाएगा कि करोड़ों लोग बैठकर हमारे पर भजन करेंगे। इससे बड़ा धर्म क्या? एक लाइन लगाइएगा कोई भी। हाँ, लाइन से हो जाओ जल्दी से। चलो हाँ भैया, एक काम करो, उसको थोड़ा नीचे नीचे करवा। अगर डबल सवारी आ जाए डबल सवारी निकल नहीं पाएगी। रात को वहाँ रहते हो, बबू अभी बरसात में सड़ेगा तो तुम ही नहीं ले पाओगे, तुम खुद ही नहीं रह पाओगे। नीचे थोड़ा करा दिया जाए।